हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज एक बहू के ऊपर एक बेटी का प्यार हावी हो ही गया। आज सुबह सुबह पुष्पा सबके लिए नाश्ता बना रही थी तो उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। नंबर देखा तो गांव से फ़ोन था। पुष्पा ने कॉल उठाया और बोला हेलो। तो सामने से किसी ने कहा, हाँ पुष्पा बिटिया, मैं तुम्हारी ताई बोल रही हूँ गाँव से। तो पुष्पा ने कहा, नमस्ते ताई जी, कैसी हैं आप। तो ताई जी ने कहा, ठीक हूँ बेटा, पर तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। निरंजन का नंबर नहीं मिला तो तुम्हारा मिलाया। तो पुष्पा ने पूछा, क्या हुआ ताई जी पापा की तबीयत को। तो ताई जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापे में यह सब तो चलता ही रहता है। कुछ दिन अपने बेटे बहू के पास रह आएंगे, बदलाव महसूस होगा तो ठीक हो जाएंगे। तो पुष्पा कहती है, ताई जी निरंजन भैया ने तो कितनी बार कहा पापा से कि हमारे साथ दुबई में चलिए रहने, पर पापा ही मना कर देते हैं। कहते हैं कि वहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं निरंजन भैया से बात करती हूँ, फिर वह कॉल रखकर नाश्ता बनाने में लग जाती है। पर ताई जी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। 3 साल हो गए हैं निरंजन भैया को दुबई गए हुए। साल भर तो भाभी को उन्होंने पिताजी के पास ही छोड़ रखा था कि पापा अकेले कैसे रहेंगे, कैसे सारा काम करेंगे। भाभी भी इतनी समझदार थी, उन्होंने एक बार भी भैया के साथ जाने की जिद नहीं करी। फिर पापा ने ही ज़बरदस्ती करके भाभी को दुबई भेज दिया था। बोले, मैं तो यहीं रहूँगा, अपने खेत है, मकान है, मेरा तो यहीं दिल लगता है। मैंने भी पापा को कई बार समझाने की कोशिश करी, पर वह मानते ही नहीं। पुष्पा 3 महीने पहले ही अपने पिताजी से गांव मिलकर आई थी। अब हर रोज़ तो निकलना उसके लिए भी संभव नहीं था। उसके दोनों बच्चे पढ़ते हैं, पति ध्रुव ऑफिस जाते हैं, सास ससुर हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं, पर अब क्या करे समझ नहीं पा रही थी। रात को वह अपने भाई से फ़ोन पर बात करती है। भाई फ़ोन उठाता है तो पुष्पा पूछती है, निरंजन कैसा है तू, और भाभी कैसी है। तो निरंजन कहता है, जी दीदी बिल्कुल ठीक हूँ, पर नीरू अभी थोड़ी ज़्यादा परेशान रहती है। महीना भर है अभी तो डिलीवरी को। पुष्पा कहती है, निरंजन गांव से ताई का फ़ोन आया था, वह कह रही थी तुम्हें फ़ोन मिलाया था पर लग नहीं रहा था। तो निरंजन कहता है, हाँ दीदी हो सकता है कोई नेटवर्क की दिक्कत हो। क्या कह रही थी ताई जी। तो पुष्पा कहती है कि वह कह रही थी पापा अब ढीले रहने लगे हैं, कुछ ही दिनों के लिए उन्हें ले जाओ, बाद में देख लेना जो ठीक लगे। तो निरंजन कहता है, दीदी अभी तो मैं इस हालत में नीरू को अकेले छोड़कर वहाँ नहीं आ सकता। तो पुष्पा कहती है, भाई वह तो ठीक है, पर अब कैसे करें। तो निरंजन कहता है, दीदी आपको कोई परेशानी ना हो तो इतने 1 महीने के लिए आप पापा को अपने पास रख लो। गांव के खेत मकान देखने के लिए तो ताऊजी ताई जी है वहाँ। आपके बुआ बनते ही मैं पापा को लेने आ जाऊंगा, और इतने आप पापा के पासपोर्ट वगैरह का जो ज़रूरी काम हो वह भी करवा देना। तो पुष्पा कहती है, ठीक है निरंजन। वह अपने पति से बात कर सास ससुर से इस बारे में पूछती है तो सबका मूड खराब हो जाता है, पर वह बहू को दिखाते नहीं और कहते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, ले आओ अपने पिताजी को यहाँ। वह गांव जाकर अपने पिता को अपने ससुराल ले आती है और एक कमरा उनके लिए तैयार कर देती है। 1 हफ्ते में उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो जाता है। तो पुष्पा अपने ससुर जी से कहती है, पापा जी अब पार्क जाते हैं ना, तो पापा को भी साथ ले जाया करिए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो ससुर जी कहते हैं, नहीं बेटा अभी तो इन्हें बहुत कमज़ोरी है, फिर आगे देखेंगे। पुष्पा को बड़ा अजीब सा लगता है, पर इस बात पर वह ज़्यादा गौर नहीं करती। 2 दिन बाद मंदिर में कीर्तन था तो पुष्पा बोली, पापा आप भी हमारे साथ चलिए। पुष्पा तैयार होकर अपने सास ससुर को बुलाने जाती है तो कुछ बात सुन गेट पर ही खड़ी हो जाती है। ससुर जी कह रहे थे, इस बहू को कैसे समझाएं, कहीं भी जाना हो, मंदिर हो या पार्क हो, अपने पापा को साथ में टांग देती है। अब कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, पुष्पा का बाप अपनी बेटी के यहाँ पढ़ा है, हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। उधर देखती है कि पापा ने भी यह सारी बातें सुन ली हैं। पापा अपनी आंखों के कोर साफ कर रहे थे और कहते हैं, पुष्पा बिटिया मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो पुष्पा कहती, कोई बात नहीं पापा, मैं भी आपके पास ही रहूंगी, और सोचती है ध्रुव से इस बारे में बात करूंगी। वह ध्रुव के पास अपने पापा के पासपोर्ट के लिए फ़ोन मिलाती है, सोचती है इसी बहाने मम्मी जी पापा जी की बात भी बता दूंगे। उसके कुछ बोलने से पहले ही ध्रुव शुरू हो जाता है, अरे यार बनवा दूंगा पासपोर्ट, तुम्हारे भाई ने अपना काम भी मेरे माथे डाल दिए हैं, और फ़ोन रख देता है। पुष्पा को यह बात सुनकर बहुत दुख होता है कि मैंने इतने सालों तक इन सबकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, पर इन्हें मेरी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं है। 6 महीने में ही छोटी बहू ने सास ससुर दोनों को घर से चलता कर दिया था, पर मैंने कभी भी इनका मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, पर अपने पापा की तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगले दिन सुबह पुष्पा नाश्ता बनाती है
अब वह सब काम करने जा रही थी जिसकी गवाही उसका मन उसे करने की नहीं देता। पर एक बहू के ऊपर एक बेटी का प्यार हावी हो गया था। वह सबके लिए नाश्ता बना देती है, अपने पापा को और अपने बच्चों का नाश्ता डालकर कमरे में ले जाती है। ध्रुव कहता है, पुष्पा आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? तो पुष्पा कहती है, नाश्ता बन गए, आपका और सासू माँ और ससुर जी का नाश्ता बनाकर रख दिया, उन्हें भी परोस दो और आप भी नाश्ता ले लीजिए। ध्रुव अजीब नज़रों से देखता है पुष्पा को, पर कहता कुछ नहीं। ध्रुव को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि पुष्पा हर रोज़ सुबह गर्मा गर्म नाश्ता सबको बुलाकर बड़े प्यार से करवाती है, जो कि आज उसने नहीं किया। वह दोपहर को भी यही काम करती है, खाना टेबल पर लगाकर सास ससुर को बुलाकर परोस देती है और वहाँ से चली जाती है। पहले तो पुष्पा हर रोज़ गर्मा गर्म रोटी एक एक करके अपने सास ससुर को परोसती थी। ज़बरदस्ती थोड़ा सा और ले लीजिए ना पापा जी, थोड़ा सा और ले लीजिए ना मम्मी जी कहती थी। शाम को भी यही होता है। सासू माँ पुष्पा को आवाज़ लगाती है कि बेटा मेरी और तेरे पापा की चाय दे जा ज़रा। तो पुष्पा चुपचाप कमरे में आकर चाय रखकर चली जाती है और एक बार भी यह नहीं पूछती कि मम्मी जी पापा जी चाय के साथ कुछ खाने के लिए मन कर रहा हो तो मैं बना दूँ। रात के खाने में भी यही सब हुआ, पर अब बात सबके बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। सबको पुष्पा का व्यवहार बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो ध्रुव पुष्पा को अपने कमरे में बुलाकर पूछता है कि तुम्हें आज क्या हो गया, इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो? इतने साल हो गए मम्मी पापा को यहाँ रहते हुए, पर तुमने कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो आज अचानक से क्यों? तो पुष्पा कहती है, यह आप मुझसे पूछ रहे हैं? एक दिन मैंने सासू माँ ससुर जी के साथ ऐसा व्यवहार क्या कर दिया आपको इतना बुरा लग रहा है? और जो आप सब लोग मेरे पापा के साथ इतने दिन से बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो सोचो कि मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। अगर यह उनके बेटे का घर है तो यह मेरे पापा की बेटी का भी घर है। तुमने तो 1 मिनट में पासपोर्ट के लिए मुझे सुना दिया, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सुनाया कि अकेले तुम्हारे मम्मी पापा की जिम्मेदारियां मैं क्यों उठाऊं? तुम्हारा छोटा भाई है, छोटी भाभी है, वह क्यों नहीं उठाते तुम्हारे मम्मी पापा की जिम्मेदारियां? तभी पुष्पा के पापा कमरे में आ जाते और कहते हैं कि बेटा निरंजन जब तक नहीं आ जाता मैं गांव चला जाता हूँ, वैसे भी मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है, तो मेरी वजह से अपने घर में कलह मत करो। यह सारी बातें पुष्पा के सास ससुर भी सुन लेते हैं, तो एकदम से वह भी कमरे में आते और कहते हैं, नहीं नहीं समधी जी आप कहीं नहीं जा रहे हैं। और पुष्पा सही तो कह रही है, वह तो इस घर की बेटी बन गई पर हम ही उसके माता पिता न बन सके। ध्रुव भी पुष्पा से माफ़ी मांगता है, उसका मन दुखाने के लिए उसे सॉरी बोलता है। फिर इतने निरंजन नहीं आ जाता, इतने सब पुष्पा के पापा के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पुष्पा ने अपने सास ससुर और पति के साथ जो व्यवहार किया क्या वो सही था? आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।